जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। कैसे हो आप लोग? थैंक यू। हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको पता है आज अपन किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? सिंधु नदी। बिल्कुल, सिंधु नदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंधु नदी अभी चर्चा में क्यों है? भारत भारत सरकार सरकार ने भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द कर यस, रद्द भारत की सरकार ने घोषणा सिंधु जल समझौते को रद्द करने की घोषणा घोषणा की गई है। की गई है। बहुत बढ़िया। तो ये सिंधु जल समझौता कब हुआ था, कुछ पता है? 1960। 1960। ओके। और किस किस के बीच में हुआ था? भारत पाकिस्तान। इसमें थर्ड पर्सन कौन था? वर्ल्ड बैंक। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ कि सिंधु जल समझौते में भारत को क्या मिला और पाकिस्तान को क्या मिला? भारत को 20% वाटर मिला बहुत और बढ़िया। पाकिस्तान पाकिस्तान को को 80%। 80%। ठीक है। अब भारत को जो 20% मिला उसमें कौन कौन सी नदियाँ, कुछ पता है? बताओ। रावी रावी व्यास और सतलुज। बिल्कुल, रावी, व्यास और सतलुज। सतलुज। बहुत बढ़िया। और जो पाकिस्तान को मिला उसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु नदी, सिंधु नदी चिन चिनाब और झेलम। बिल्कुल, सिंधु, चिनाब और झेलम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है? तिब्बत। कहाँ से निकलती है लखन? तिब्बत तिब्बत से। बहुत बढ़िया। अब लखन बताएगा कि तिब्बत में कहाँ से, तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील बे, बे, बेखारे बोखरचू हिमनद। बोखर हिमनद। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे आदित्य बताएगा कि इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की टोटल? 2880 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। और लखन, आप बताओगे सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। आप सूरज मुझे बताओगे कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, मान लिया, लेकिन सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम। बहुत बढ़िया, उत्तर पश्चिम। वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हुई भारत में कौन सी जगह प्रवेश करती है, आप मुझे बताओगे लखन? कौन सी तरफ? कौन सी जगह भारत में प्रवेश करती है? कौन सी जगह? हम्म, चलो सूरज बताएंगे। नेमचौक। बहुत बढ़िया। कौन सी जगह? देमचौक। देम चौक। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सिंधु नदी आगे बढ़ रही है लद्दाख के अंदर, मान लिया अपन ने। तो लद्दाख में इसमें उत्तर से एक नदी आके मिलती है जो इसकी सहायक नदी होती है। तो लखन मुझे बताएंगे कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी? शोक। शोक नदी। वेरी गुड। शोक नदी लद्दाख में सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब मुझे सूरज बताएगा कि सूरज, ये नदी जो है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, कौन कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख। लद्दाख। वेरी गुड। लखन, आप बताएंगे कि इनमें सीक्वेंस वाइज फर्स्ट सबसे ऊपर कौन है, बीच में कौन है और नीचे कौन है? सबसे ऊपर काराकोरम, सेकंड में सिंधु नदी, सिंधु नदी। थर्ड में लद्दाख। लद्दाख। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सूरज, आप बताएंगे कि ये एक गार्ज बनाती है, सिंधु नदी कहाँ बनाती है गार्ज? लद्दाख के अंदर। बहुत बढ़िया। लद्दाख से आगे बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। अब पाकिस्तान में सिंधु नदी 5 नदियाँ मिलती है आके भारत से। तो सिंधु में जो 5 नदियाँ मिलती है उनका नाम बता सकते हैं? बताओ। चिजरावी। चिजेरा, चिजेरा चिजेरा व्यास। चिजेरा व्यास। चिजेरा, ब्यास। भाई, मैं सिंधु नदियों के उन 5 सहायक नदियों के नाम पूछ रहा हूँ, आप चिजेरा व्यास बता रहे हैं। चिजेरा व्यास ही है। चिजेरा व्यास है? तो चिजेरा व्यास है क्या? चिजेरा व्यास ही है। ची ची से चिनाब। एक मिनट। तो मुझे बताओ चिजेरा व्यास का मतलब क्या है? चिजेरा व्यास का मतलब हाँ जी। ची ची
चिनाब, जे का मतलब झेलम, रा का मतलब रावी, व्या का मतलब व्यास, स का मतलब सतलुज। बहुत बढ़िया, शानदार ट्रिक बनाई आप लोगों ने। चिजेरा ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। बहुत बढ़िया। ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है, और जिस जगह मिलती है उस जगह का नाम क्या है? मिठानकोट, बहुत बढ़िया, मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। और इन पांचों नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंचनद क्षेत्र। पंचनद क्षेत्र। बहुत बढ़िया, पंचनद क्षेत्र कहते हैं इसको। और ये जो आपने ट्रिक बताई है, क्या वो क्रम वाइज है? फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आगे जाके कहाँ मिल जाती है सिंधु नदी? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरने से पहले क्या करती है? डेल्टा। डेल्टा का निर्माण करती है। चलो, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।